तो स्वागत है आपका एक बार फिर से। पंजाब कांग्रेस में जारी बगावत के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब दिल्ली पहुंच गए हैं। आज सांसदों और नेताओं से मिलेंगे और कल हाईकमान की बनाई हुई जो कमेटी है वहां पर हाजिरी लगाकर अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के 3 निलंबित विधायकों को कांग्रेस का हाथ थमाकर कैप्टन ने आला कमान के सामने अपना दबदबा साबित कर दिया है। पिछले कुछ समय से पंजाब कांग्रेस में सिद्धू खेमा खुलकर बगावत पर उतर आया है। बगावत सीधे मुख्यमंत्री से है। सिद्धू खेमे का आरोप है कि सरकार में मुख्यमंत्री के करीबियों की ही चलती है, बाकी किसी नेता या मंत्री को कोई औकात नहीं रह गई। तो सवाल इंडिया का है ये, आपके 3 विधायक आपके हुए कैप्टन को एक्स्ट्रा की जरूरत क्यों पड़ रही? दूसरा सवाल, पुराने खिलाड़ी के सामने कब तक टिक पाएंगे गुरु? और गुरु कौन हैं? वही जो ठोकते हैं ताली, जिनका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। अलका लांबा प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अलका जी। राकेश कुमार सिंह कांग्रेस नेता हैं जो कि सिद्धू समर्थक हैं। महेश चंद्र ग्रेवाल पूर्व मंत्री पंजाब और प्रवक्ता हैं अकाली दल के। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले महेश जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या नाराजगी क्या है, और आपको लगता है कि इस तरीके से खुले में नाराजगी जाहिर करने से मनोबल और टूटेगा पार्टी का? क्या मतलब साबित क्या करना चाहते हैं? देखो संकेत जी, बात बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस जो इस टाइम कर रही है वो बहुत गैर जिम्मेवाराना काम है। में कोविड से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, मरीजों का इलाज नहीं हो रहा। 1 जून से ब्लू स्टार एनिवर्सरी चल रही है। पंजाब में लाखों मुलाजिम हड़ताल पर चल रहे हैं और ये कांग्रेस के लीडर अपनी कुर्सी लेने और कुर्सी खोज खींचने के काम में लगे हुए हैं। सारी कंसंट्रेशन पंजाब सरकार की, पंजाब कांग्रेस की अब दिल्ली में है, जबकि पंजाब रो रहा है। पंजाब में हालात जो है आपके सामने है। मैक्सिमम डेथ्स कोरोना के साथ इधर हुई, मेडिसिन की शॉर्टेज हुई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई, सैकड़े लोग बिना इलाज के मर गए। और सिद्धू कंपनी और दूसरी कंपनी, मैं तो इसको में हाई कमांड को भी जिम्मेवार समझता हूं। वो इनको स्नब करके कह सकते थे कि वेट फॉर सम टाइम, आपको सुनेंगे। पंजाब में हालात तो मामूल के हो ना। इस दौर में आप क्यों आ रहे हैं इधर? मैं सिद्धू साहब पर भी तरस आता है कि आप किस पंजाब को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किस पंजाब की बात करना चाहते हैं। ठीक है महेश जी, आपकी सब लड़ाई में मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपके पास अभी आता हूं, क्योंकि जो 2 खेमे हैं पहले उनकी बात समझ लें, उसके बाद फिर आप जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं आपके पास भी आएंगे। ये सवाल दरअसल मैं राकेश जी से पूछना चाहता था। तो राकेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जरूरत आपको क्यों महसूस हो रही है? क्या सही में इतनी ज्यादा दिक्कत है पंजाब यूनिट में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपने पहले कहा कि ये सिद्धू समर्थक, मैं सिद्धू समर्थक नहीं हूं, ठीक है। मैं पार्टी की बात करने आया हूं। मैं इक्वली, आपने बोला कि नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक है, मैं नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थक, मैं पार्टी कांग्रेस पार्टी का समर्थक हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपका मत क्या है प्लीज? क्या महेश जी, आप बात कर रहे थे कि कोरोना काल में ये हो गया है, वो हो गया है, मेडिसिन नहीं मिल रही, लोग मर रहे। ये तो ऑक्सीजन की बात करें तो केंद्र सरकार के हाथ में है ऑक्सीजन देना, और सारी चीज ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है। और पंजाब की बात कर रहे हैं महेश जी, तो उत्तर प्रदेश में देखिए, पूरे देश में देखिए क्या सा हाहाकार मचा हुआ है। ना लोगों को मेडिसिन मिल रही है, ना वैक्सीन मिल रही है। तो ये बात, ये जो एक अकेले प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। केंद्र सरकार के हाथ में सब कुछ है। चलिए, वो नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। हाँ राकेश जी, मेरा सवाल जो है वो खेमे में बटी हुई कांग्रेस पार्टी का है। क्या नाराजगी क्या है? ऐसी कोई नाराजगी नहीं है, कोई खेमे में नहीं बट रही। ये तो अकाली दल के लोग ही रूमर फैला रहे हैं। ऐसा किसने बोल दिया? हमारी पार्टी तो पहले शुरू से फिर तो बात अलका जी, ये गलत डिबेट होगी क्या? बंद कर देते हैं फिर, जब कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों बंद करते हैं? गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर जो मीटिंग हो रही है, तो फिर वो मीटिंग क्यों हो रही है? सिद्धू जो है वो आ करके अपनी बात क्यों कह रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों आना पड़ा?
विचार विमर्श के लिए तो कमेटी, हमारे विचार विमर्श के लिए सब लोग कर रहे हैं ना, तो विचार विमर्श करना भी गुनाह है। किसने बोल दिया बटे हुए? हमारा तो 4.5 साल से सरकार चल रही है। चलिए हाँ, मैं अलका जी आपके पास आना चाहता हूं। अलका जी, जब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमने कल भी जब इस पे चर्चा की थी, मैं हैरान हो गया जब सापरा जी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया। अलका जी, उन्होंने बोला ये समीक्षा बैठक है फीडबैक लेने के लिए। बिल्कुल यही चीज तो बीएल संतोष उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये कैसी समीक्षा और फीडबैक है कि ऑल इज वेल, लेकिन नीचे आग लगी हुई है। संकेत जी, संगठन और सरकार आप भी समझते हैं, अलग अलग बातें हैं। जहां तक सरकार की बात है, कैप्टन अमरिंदर जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और कामयाबी से वो काम कर रही है। ये साबित करता है अभी के हालिया स्थानीय चुनावों में अकाली, आम आदमी पार्टी, भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ है। कैप्टन अमरिंदर जी ने खुद का 85% काम मैंने पूरे किए हैं, 8 महीने में बाकी 15% काम पूरे करने हैं और जनता ने उस पर अपनी मोहर लगाई है। हमारे यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से उत्तराखंड में भाजपा को 4 साल में ही इतने भ्रष्टाचार के आरोप में अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। पंजाब में सरकार में ऐसा कोई संकट नहीं है। हमारी पंजाब के अंदर, जैसे आप कर्नाटका ले लीजिए, विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की मांग की जा रही है। 3,500 एकड़ जमीन सरकारी येदियुरप्पा मुख्यमंत्री ने निजी हाथों में दे दी, उसके भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। विधायक दल की बैठक बुला के मुख्यमंत्री बदलने के लिए विधायक दिल्ली बैठे हैं, ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अगले चुनाव को लेकर चेहरा बदलने का दबाव है। खुद विधायक और मंत्री खिलाफ हो गए योगी आदित्यनाथ के, इसलिए इन्हें संघ के मुख्यालय, भाजपा मुख्यालय और उत्तर प्रदेश के बीच में घूमना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात करूंगी, पूरा लोकतंत्र है। छोटे सा विवाद है, 2 लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ, हम दिल्ली तक पहुंचा। छोटा तो नहीं है गंभीरता से, अलका जी, छोटा तो नहीं है। छोटा इसलिए नहीं है, नहीं छोटा इसलिए नहीं है क्योंकि कई विधायकों ने ऑन रिकॉर्ड आकर के, जैसे कल प्रगट सिंह जी से बात हो रही थी, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर के बोला है कि कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। वहां पर जो है वो सब ब्यूरोक्रेट सरकार चला रहे हैं, क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। मैं तो हैरान हो गया कि पंजाब की बात हो रही है या यूपी की बात हो रही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी चीजें वहां पर। प्रगट सिंह जी विधायक हैं, कल एक चैनल में मेरे साथ लाइव थे, बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कहा हमारी सरकार से कोई शिकायतें नहीं है, पर 100% काम तो सबने कर दिया। ऐसा नहीं, इन्हीं प्रगट सिंह जी के क्षेत्र से भी लोग दोबारा कांग्रेस को वोट देकर जिताकर वही लाए हैं। तो जहां तक सुन नहीं रहा, उसी के तहत तो सोनिया गांधी जी ने लोकतांत्रिक तरीकों से मल्लिका अर्जुन खड़गे, बहुत सीनियर नेता है, हरीश रावत जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में बुलाया है। कल सिद्धू जी ने बात की, आज कैप्टन अमरिंदर भी आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सब चीजें लोकतांत्रिक तरीकों से आ रही है। बात सिर्फ संगठन में 2 लोगों को लेकर, और आपको मुद्दा भी पता है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी क्या चाहते हैं, उस पे एसआईटी बिठाई गई, हाई कोर्ट में वो आगे बात चल रही है। लेकिन इस तरीके से अगर कोई विवाद भी हुआ है तो पार्टी ने उसे हल्के में नहीं लिया, नजरअंदाज नहीं किया, कमेटी बिठाई और कमेटी में भी बात चल रही है। आपको हमें नहीं मालूम संजय जी की कमेटी में हो क्या रहा है, तो वो कमेटी को पता है, ये कमेटी नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को फिर एक्स्ट्रास की जरूरत क्यों पड़ रही है? आम आदमी पार्टी के एक्स्ट्रा, ये शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, एक सेकंड सुनिएगा मेरी। ये आपको मालूम है, मनप्रीत सिंह बादल जी बहुत बड़े नेता रहे, अकाली दल के 2 फाड़ हुआ अकाली का, अब तो अकाली और भाजपा में 2 फाड़ हो गए। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो एचएस फुल्का साहब नेता विपक्ष थे, पार्टी छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, फिर सुखपाल खेड़ा को बनाया आम आदमी पार्टी ने, 3 विधायक, पूर्व के 4 सांसद में 3 छोड़ा। तो ये तो सवाल आम आदमी पार्टी से पूछना चाहिए, जो देश का प्रधानमंत्री का सपना दिल्ली के मुख्यमंत्री को बनाने का देख रहे हैं, उनसे एक पंजाब दूसरा विपक्ष के रूप में थे, खत्म हो गए, तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। नहीं, ये आपने बात सही बोली है। एक ये हमारी त्रुटि ये रह गई, आम आदमी पार्टी से भी किसी को बुलाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ उनके तीन लोग जो हैं। मैं महेश जी आपके पास वापस आना चाहता हूँ। ये नवजोत सिंह सिद्धू पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि हमारे एक वरिष्ठ सहयोगी हैं, उनका अगर आप मुझे इजाजत दें, उनका एक ट्वीट है, बड़ा रोचक लगा मुझे, मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए। नाराज होने और बगावत करने में नवजोत सिंह सिद्धू काफी अनुभवी हैं। बीजेपी में रहकर लंबी साधना और कठोर परिश्रम से उन्होंने ये अनुभव प्राप्त किया है। आपको लगता है आप क्या मानते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू क्या है? ये अखिलेश शर्मा जी का ट्वीट था। संकेत जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं
कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू तो अब मजाक है, एक जोक बन गए। आपने उनका भाषण सुना होगा, जब मोदी जी के साथ थे तो सोनिया जी को मुन्नी कहते थे और सरदार मनमोहन सिंह को मोनी कहते थे और राहुल जी को पप्पू कहते थे। अब जब उनके साथ आए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जो कह सकते थे वो कह दिया। उनका ये बहुत बड़ा स्वभाव है कि जिसके साथ जाते हैं उसकी सिफ्त करके दूसरे को गाली निकालते हैं, और अगर आप उनके वीडियो सुने, सारे शेर वही हैं, नाम बदल देते हैं बाद में। तो मेरा ख्याल अलका जी वही हैं जो पहले आम आदमी पार्टी में होते थे। इनको भी पता है कि जो मेरी बात सुन लीजिए प्लीज 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 प्लीज। कांग्रेस में थी, 2 दशक तक कांग्रेस थी। केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन किया, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, छोटा आरएसएस का रिचार्ज बोलते हैं आजकल। आप अलका जी, मैं आपके बोला नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात से मैं ये बड़ा कन्वीनियंट, एक सेकंड, ये बड़ा कन्वीनियंट वर्ड है घर वापसी का। ये घर वापसी का है, ये नॉन कमिटेड पॉलिटिशियंस की बात होती है। ठीक है, जैसे सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस में थे। नहीं, मनप्रीत सिंह बादल भी उनमें शामिल था। मनप्रीत सिंह बादल, एक सेकंड, अगर प्लीज आप सुन लेंगे कि नहीं, मेरे को बात करने देंगे कि नहीं? एक एक करके बोला नहीं, एक एक करके, वक्त कम है। हाँ, अलका जी को कहिए, बोल लीजिए, इनकी बात सुनता हूँ जो बोल रहे। एक सेकंड अलका जी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, आपको राइट टू रिप्लाई मिलेगा। एक सेकंड, महेश जी अपनी बात कंक्लूड करें। थैंक यू संकेत जी। देखो संकेत जी, आज दुखांत देश का ये है कि जिसका जब जी करता है कन्वीनियंट के लिए पार्टी में चले जाते हैं। अलका जी आम आदमी पार्टी में गए, कांग्रेस को गाली निकाल रहे थे, आप उनके प्रवक्ता बने हुए हैं। ये चांदनी चौक से एमएलए थे। नहीं, सुन लीजिए, आपकी वीडियो भी है। आप जब चांदनी चौक से एमएलए थे, आपने शीशगंज गुरुद्वारे का पानी वाला ढहाया, अपनी सुपरविजन के हेड उसको डिमोलिश कराया। अलका जी, लोग देखते हैं, लोग देखते हैं। अच्छा चलिए, अब मुझे एक राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा। महेश जी, बात शुरू हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, अब अलका लांबा जी को अपनी सफाई देनी पड़ रही है। बताइए अलका जी, आपका राइट टू रिप्लाई। हाँ, थैंक यू संकेत जी। संकेत जी देखिए, ये बहुत अच्छा हुआ, इनको याद है, मैं चांदनी चौक की विधायक रही और वहां पर गुरुद्वारा सम्मानित हमारे शीशगंज गुरुद्वारे को लेकर, प्याऊ को लेकर विवाद हुआ। वो विवाद उन्हीं का खड़ा किया हुआ था कि पंजाब के 2017 के चुनाव में इसे मुद्दा बना पाए। पूरे पंजाब में मेरा पोस्टर लगा था, मैं हैरान थी, और पोस्टर लगाने वाले यही अकाली थे, आपको मैं बता रही हूँ। अलका जी वो छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए, ये नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो बीजेपी में रहे, वहां नाराज हो गए, वो अब कांग्रेस में है, यहाँ नाराज हैं, एक खेमा बन गया है। क्या मतलब, अब क्या मैं दोनों चीजों का जवाब दे रही हूं। अभी मैं बताती हूँ ना, अकाली दल के नेता ने कहा ये बड़ा कन्वीनियंट है घर वापसी, तो उन्होंने साफ संदेश दे दिया नवजोत सिंह सिद्धू हो कि आपकी बीजेपी में घर वापसी और मनप्रीत बादल आपकी अकाली दल में वापसी नहीं है। और वैसे भी उन दोनों का पंजाब में अब कोई भविष्य भी नहीं है, ना अकाली का है ना बीजेपी का भविष्य है, और ना वहां के लोग इनमें अपना भविष्य देख रहे हैं। तो इनका संदेश उनको साफ जा चुका है। जहां तक दलों की बात है, आपने शुरू से सुना है, नरम दल गरम दल, हर तरह का नेता हर पार्टी में होता है अपने तौर तरीके से। कैप्टन अमरिंदर बहुत ही सुलझे हुए सीनियर पुराने कद्दावर नेता हैं, पर देखिए हाईकमान की बात के लिए वो दिल्ली चलकर आए, अपने सब कामों को करने के बाद दिल्ली आए हैं। बातचीत हो रही है क्योंकि वो भी चाहते हैं बातचीत हो और रास्ते निकले, वो किसी को अलग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब नवजोत सिंह सिद्धू जी को पहला मौका मिला, कैप्टन से पहले मौका मिला, वो अपनी बात को वो भी करके बहुत संतुष्ट होकर गए। उन्होंने कहा मैं खुश हूं, मैंने अपनी बात सोनिया गांधी भी हाईकमान करेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि कल जब वो इस समीक्षा बैठक में जिसमें फीडबैक लिया जा रहा है, कितने ताजुब की बात है कि ये शब्द जो हैं वो हर पार्टी में इस्तेमाल होते हैं, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, और असली कैप्टन पंजाब का कौन रहेगा, नरम दल या गरम दल।